आज 3:25 पर आरुषि हेमराज हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आया था और वो फैसला आते ही तरुण तेजपाल जहां कहीं भी रहे होंगे, उन्होंने राहत की सांस ली होगी। उन्हें लगा होगा कि अब मीडिया उनका पीछा करना छोड़ देगा और सारा फोकस अब आरुषि मर्डर केस पर चला जाएगा। लेकिन हम ना तो तरुण तेजपाल को भूले हैं, ना ही उनकी करतूतों को। इसीलिए जी न्यूज पर यह खबर दबेगी नहीं। आज तहलका के तेजपाल कांड से जुड़ी 2 बड़ी खबरें आई हैं। एक तो ये कि तरुण तेजपाल ने जेल जाने से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डाल दी है। दूसरी ये कि तेजपाल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार ने तहलका से इस्तीफा दे दिया है। अपने पाप का 6 महीने वाला प्रायश्चित कर रहे तेजपाल ने जेल जाने से बचने के लिए जाने माने वकील KTS तुलसी को नियुक्त किया है, जिन्होंने आज तेजपाल की तरफ से दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दे दी, जिस पर कल सुनवाई होगी। तेजपाल को अग्रिम जमानत मिलेगी या नहीं, ये कल पता चलेगा, लेकिन पीड़ित लड़की का इस्तीफा आज ही मंजूर कर लिया गया। इस महिला पत्रकार ने अपने इस्तीफे में तहलका और शोमा चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला पत्रकार के मुताबिक तहलका मैनेजमेंट के रवैये से उसे काफी निराशा हुई है। कई लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। शोमा चौधरी ने मीडिया में बयान दिया था कि मैनेजमेंट के फैसले से पीड़ित संतुष्ट है, लेकिन अपने इस्तीफे में इस लड़की ने लिखा है कि वो जैसा चाहती थी वैसा नहीं किया गया। इस महिला पत्रकार ने यह भी लिखा है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट रोकने के लिए शोमा चौधरी ने विशाखा गाइडलाइंस के तहत कमेटी का गठन नहीं किया। पीड़ित लड़की के अलावा आज तहलका के फीचर्स एडिटर सौगत राय और फोटो एडिटर ईशान तनखा ने भी इस्तीफा दे दिया। गोवा पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ भी की थी। आज इस केस के बारे में बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं वो विक्टिम के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया है उन्होंने। इसके आगे मैं इस केस के बारे में और कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं और आप सबों से मेरा अनुरोध है कि पीड़िता की सुरक्षा और उसकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आप मुझसे न पूछें। और तहलका की एक और पूर्व पत्रकार रेवती लॉल से जी न्यूज ने बात की है। रेवती ने इस केस में तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी पर तेजपाल को बचाने का आरोप लगाया था और तहलका से इसी मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। रेवती के इस्तीफे के बाद से शोमा चौधरी के रवैये से नाराज कई और पत्रकारों ने तहलका छोड़ दिया है। आपको दिखाते हैं कि रेवती ने अपने इस्तीफे के बाद तेजपाल और शोमा चौधरी की पोल कैसे खोली थी। जब मुझे पता चला वो ये सोमवार को था और मैंने मंगलवार को इस्तीफा दिया। मैंने सीधा कहा कि मैं तरुण तेजपाल और तहलका के लिए काम नहीं कर सकती हूँ। अब आप मेरा इस्तीफा वापस लेने की कोशिश मत कीजिए। मैं इस बलात्कार के मुद्दे को लेकर बेहद हिल गई हूँ और दुखी हूँ और इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रही हूँ। वापस लेने की कोशिश मत कीजिए। जब शोमा चौधरी जो हमारी एडिटर हैं, जिनके पास ये कंप्लेंट गया, बलात्कार का कंप्लेंट गया, तो उन्होंने उसके बाद तरुण तेजपाल के लिए क्यों बोलना शुरू किया और तरुण तेजपाल के बिहाफ पर दूसरे स्टाफ पर उनकी चिट्ठी क्यों भेजी। तरुण तेजपाल को खुद वो करना चाहिए था और शोमा चौधरी को उनके बिहाफ पर चिट्ठियां नहीं भेजनी चाहिए थी लोगों को। मेरा मानना है कि उनको सीधा साधा मेरी सहेली की तरफदार करनी चाहिए थी। मेरी सहेली का बयान पुलिस के पास ले जाना चाहिए था, या अगर इंटरनल इंक्वायरी भी जो मेरी सहेली ने सबसे पहले मांग की उसको एकदम एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन करना चाहिए था, ना कि वो उनको बताए कि तरुण तेजपाल का रवैया क्या है। और अगर कोई दूसरा बयान था या दूसरा तरफ था तो तरुण तेजपाल ने माफी क्यों मांगी। तो वो अपने शब्दों में इतने उलझे हुए हैं कि एक दिन वो कुछ बोल रहे हैं, फिर उसकी विपरीत अगले दिन कुछ और बोल रहे हैं। अगर सच में ये 2 लोगों का एक आपसी रिश्ता था तो ये पहले दिन पे कहना चाहिए था। और तरुण तेजपाल को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं अब लगातार आ रही हैं और हर प्रतिक्रिया को ध्यान से सुनना जरूरी है, क्योंकि नेताओं में से कुछ तरुण तेजपाल के निशाने पर रहे हैं तो कुछ को तरुण की खोजी पत्रकारिता का इनडायरेक्ट फायदा भी पहुंचा है।
गोवा का वह कार्यक्रम जिसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल थे और अमिताभ बच्चन भी गए थे, उसी अमिताभ बच्चन के उसी कार्यक्रम में यह घटना घटित हुई, जिस कार्यक्रम में वह तरुण तेजपाल के बड़े गहरे मित्र हैं। और जब तहलका शुरू हुआ था तो अमिताभ बच्चन तहलका के निर्देशक भी थे। अंदर की बात तो वो जाने जो गोवा में अंदर था, रॉबर्ट डी नीरो से पूछिए, अब वो चले गए होंगे हॉलीवुड, या अमिताभ से पूछिए, वो अभी भी इंडिया में है, बॉलीवुड में। गिरफ्तारी आती है मामला सामने कि वो जरूरी है ताकि वो कहीं दखल न दे, और अगर कोई और होता और इस तरह का क्राइम करता, उनको भी अगर गिरफ्तार होना है तो फिर इनको भी नहीं बचना चाहिए। साथ साथ आपको लगता है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई सख्त होनी चाहिए? देखिए, मैंने जैसा कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो मोदी हो, चाहे तरुण तेजपाल हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे संत के नाम पे कालिक पोतने वाले आसाराम हो, कोई भी कानून से बड़ा नहीं है। इसलिए जो भी दोषी है कानून उस पे अपना शिकंजा कसेगा और उसको सजा होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि पीड़िता को न्याय मिला है। और अब आपको उस होटल के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं जहां तहलका के एडिटर तरुण तेजपाल ने अपने पाप को अंजाम दिया था। जी न्यूज पहला चैनल है जिसने अपने कैमरे में गोवा के उस 5 स्टार होटल में उस जगह की तस्वीरें ली हैं जहां तरुण तेजपाल ने कथित रूप से एक महिला पत्रकार का यौन शोषण किया। तस्वीरें साफ नहीं हैं, लेकिन सच्चाई जानने के लिए काफी है। तस्वीरें धुंधली और हिलती हुई हैं, लेकिन इन तस्वीरों ने तेजपाल के तहलका कांड की तस्वीर को कुछ साफ कर दिया है। जी न्यूज की टीम गोवा के उस 5 स्टार होटल ग्रैंड हयात के अंदर जाने और अपने खुफिया कैमरे से उस जगह का वीडियो बनाने में कामयाब हो गई जहां तेजपाल ने तहलका की पत्रकार से जबरदस्ती की थी। तस्वीरों में होटल की लॉबी है, इन तस्वीरों में होटल का स्टाफ भी दिख रहा है और सीढ़ियां भी नजर आ रही हैं। लेकिन जी न्यूज को तलाश थी उस लिफ्ट की जिसमें तरुण तेजपाल ने कथित तौर पर लड़की से छेड़छाड़ की। आसपास देखने पर हमें वो लिफ्ट भी मिल गई। ये तस्वीरें उसी लिफ्ट की हैं। इसी लिफ्ट में तेजपाल ने अपने पाप को अंजाम दिया। हमने इस लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरा भी खोजा, लेकिन लिफ्ट में कैमरा नहीं लगा था। हम लिफ्ट से निकले तो हमें होटल की लॉबी में सीसीटीवी कैमरा दिखा। जी न्यूज के खुफिया कैमरे में होटल के अंदर की तस्वीरें कैद हो चुकी थी। हमने होटल के स्टाफ से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। अश्विनी पांडे, जी मीडिया, गोवा। अब तक आपको ये लग रहा होगा कि थिंक फेस्ट को तहलका ही करवाता था, लेकिन आज हम आपको ये बता दें कि इस फेस्ट को थिंक वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी आयोजित करती है, जो कि तहलका से अलग है। इस कंपनी के मालिक तरुण तेजपाल, उनकी बहन नीना तेजपाल और तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के मुताबिक इसमें तरुण तेजपाल के 80% शेयर्स हैं, जबकि उनकी बहन नीना के पास 10% शेयर हैं और 10% शेयर सुपर्णा चौधरी के नाम पर हैं और सुपर्णा चौधरी ही तहलका की मैनेजिंग एडिटर यानी शोमा चौधरी हैं। शोमा के बिजनेस इंटरेस्ट भी थिंक फेस्ट से जुड़े हुए हैं। शायद यही वजह है कि वो तरुण तेजपाल द्वारा यौन शोषण किए जाने के मामले को दबाती रही, और वो दबा इसलिए रही थी क्योंकि वो भी इस कंपनी में शेयर होल्डर हैं। अनंत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि तहलका मैगजीन चलाती है, उसमें थिंक वर्क्स कंपनी केवल विज्ञापन देती है, लेकिन स्पॉन्सर्स को यह बताने की कोशिश होती थी कि थिंक फेस्ट दरअसल तहलका का ही एक कार्यक्रम है। गौर करने वाली बात यह है कि तरुण तेजपाल की मैगजीन तहलका लगातार घाटे में चलती रही है, जबकि दूसरी कंपनी थिंक वर्क्स लगातार फायदे में रही है। और अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस साल थिंक फेस्ट को 34 कंपनियों से करीब 17 करोड़ रुपए की स्पॉन्सरशिप मिली है। थिंक फेस्ट नई सोच और नई विचारधारा को बढ़ावा देने का दावा करता है। राजनीति, फिल्म, खेल और बिजनेस से जुड़ी बड़ी बड़ी हस्तियां थिंक फेस्ट का हिस्सा बनती रही हैं, और इस साल भी ऐसा ही हुआ। आज हम आपको बताते हैं कि थिंक फेस्ट में इस साल कौन कौन शामिल हुआ। इस बार हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रॉबर्ट डी नीरो, अमिताभ बच्चन, देश के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, बिजनेसमैन विजय माल्या, बॉक्सर मैरी कॉम और शतरंज के शातिर खिलाड़ी
गैरी कास्परोव भी इस फेस्टिवल में शामिल हुए थे। हालांकि इन लोगों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि जिस थिंक फेस्ट में वो अपने अच्छे विचार रखने जा रहे हैं, उसी के आयोजक की थिंकिंग इतने निचले स्तर पर पहुंच जाएगी। तो ये थे इस साल थिंक फेस्ट में शामिल होने वाले बड़े बड़े नाम। और डीएनए में आज इतना ही। जाते जाते आज के दिन से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां आपको देते हैं। 1867 में आज एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट कराया था। आपको बता दें कि डायनामाइट की वजह से नोबेल ने बहुत पैसा कमाया और बाद में उस पैसे की मदद से ही नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगे। और आज के दिन 1948 में भारत में नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी की स्थापना हुई थी। ये छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और आज ही के दिन 1960 में टेलीफोन की एसटीडी कॉल्स भारत में पहली बार शुरू हुई थी। इसका ट्रायल कानपुर और लखनऊ के बीच कॉल करके किया गया था। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।